आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन देखने को मिल रहा है। देश के 11 राज्यों में कोरोना की दस्तक इस वक्त दिख रही है। दिल्ली में कोरोना के 23 केस, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में भी कोरोना के केस देखने को मिले। वहीं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी मामले देखने को मिले हैं। बढ़ते कोविड मामलों पर सरकार इस वक्त सतर्क नजर आ रही है। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में भी कोरोना केस देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते कोविड मामलों पर सरकार इस वक्त सतर्क है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार कोरोना अपना पांव पसार रहा है और भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से इस वक्त टेंशन बढ़ती हुई जा रही है। एहतियातन के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। भारत में कोरोना का जो दस्तक इस वक्त देखने को मिल रहा है, JN.1 वेरिएंट का 11 राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना के 23 केस देखने को मिले हैं। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं बाकी प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में भी इसके मामले देखने को मिले हैं। साउथ के राज्यों यानी कि दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु में भी इसके असर अच्छे खासे रूप में देखने को मिल रहे हैं। भारत में कोरोना के JN.1 वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। देश के 11 राज्यों में कोरोना की दस्तक इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली में कोरोना के 30 केस, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बाकायदे सभी जिला अस्पताल से लेकर के प्राइवेट अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दी गई है कि कोई भी स्थिति वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि कोरोना के 2019 के केस आप देखिए, जब सेकेंड वेव में तबाही और महामारी फैली, जिसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता ने लोगों को परेशान किया, कई लोगों की जानें गई। उसके बाद अभी केंद्र सरकार इस वक्त सतर्क नजर आ रही है। और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद में जैसे ही कोरोना के मरीज सामने आए हैं, इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना के मरीज जैसे ही सामने आए, उसको लेकर पलवल का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर हो गया। एसएमओ डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि 2020 में आए कोरोना सीख देकर गया है कि हमको किस तरह से सतर्क रहना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं, मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही डॉक्टरों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुनिए। कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे पास के पड़ोसी जिले हैं फरीदाबाद या गुड़गांव, वहाँ पे 5 केस जैसा कि जानकारी है आ चुके हैं। और जो कोरोना का जो वायरस हमको थर्ड वेव में मिला था, जिसको हम ओमिक्रॉन वायरस बोलते हैं, उसका एक ये सब टाइप है, जितनी जानकारी हमको मिली है। और अभी तक जितने भी मरीज इसके मिले हैं, उनकी प्रोफाइल को देखते हुए लगता है कि कोई भी सीरियस केस इसमें अभी तक नहीं हुआ, सब मामूली केस है। लेकिन फिर भी उसके जो कोरोना के दौर ने हमको सिखाया था कि हमको तैयारी कैसे रखनी चाहिए, अपनी वैसी तैयारी हमने की हुई है। और उसके लिए हमने जो कोरोना के मरीज होते हैं, उनको जैसी ज़रूरत होती है दवाइयों की या मुख्यतः जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई की, चाहे वो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर के फॉर्म में हो या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के फॉर्म में हो या हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट हो, वो तैयारियां हमारी सारी होटल अस्पताल में है। और डेडिकेटेड हमारा एक कोविड जो हमने ब्लॉक बनाया था हॉस्पिटल के नाम पे, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है और उसमें सारी सुविधाएं हैं। और ज़रूरत पड़ने पे हम उसको जिले पलवल। वहीं हरियाणा में कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इस बार भी कोविड का वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है। हालांकि अभी जो मामले सामने आए हैं, उसमें इस वायरस का माइल्ड इन्फेक्शन देखा जा रहा है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि घबराने की या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचने के लिए सभी को प्रिकॉशन लेनी चाहिए। पीजीआई चंडीगढ़ की प्रोफेसर ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में इस संबंध में जानकारी दी है, जरा सुनिए। कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। हरियाणा में भी अब तक कोविड के 3 केसेस देखे जा चुके हैं, लेकिन इस बार का वेरिएंट कैसा है और क्या आपको घबराने की ज़रूरत है, नहीं है, किस तरह ध्यान रखना चाहिए, तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीवीएम लक्ष्मी मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर एपिडेमियोलॉजी हैं पीजीआई। मैम, सबसे पहले तो क्योंकि कोविड एक ऐसा शब्द है जो अगर जैसे पिछली बार हमने देखा वेरिएंट नॉर्मल था, फिर भी सबको घबराहट पैदा कर देता है, क्योंकि एक ऐसा टाइम इस वायरस ने हमें दिखाया है कि कोई भी इससे आसानी से डर जाता है। अब एक बार फिर से कोविड वायरस आ रहा है,
कौन सा ये इसका वेरिएंट है, क्या म्यूटेशन हुआ है, कितनी घबराने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी जो वेरिएंट जो सर्कुलेट हो रही है, बाहर की जो केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, वो JN1 वेरिएंट की अलग म्यूटेशंस वाली सब वेरिएंट्स वो हो रही है सर्कुलेट। लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे भी ये देखा जाए कि मैक्सिमम जो केसेस हो रही है वो माइल्ड केसेस ही हो रही है, डेथ्स भी बहुत कम है। तो उस हिसाब से देखें तो हमें घबराने वाली चीज़ है ही नहीं है कि और इंडिया में हमारी एक सर्विलेंस सिस्टम है कि जो ICMR की वो रेगुलरली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें कि क्या वायरस कौन सी वायरस की वजह से हो रही है, वो इन्फ्लुएंजा है या कोविड है या रेस्पिरेटरी सिंसेशन या कोई वायरस है या मेटानोमो वायरस है, कि इसके अलग अलग वायरसेस के लिए वो टेस्ट करती रहती है और वो सर्विलेंस रखती है। उस सर्विलेंस के हिसाब से भी अभी हमारे पास इतना ज़्यादा केसेस आई नहीं है। बट हाँ, कि हमारे यूजुअली सीजनल सर्च होती है, इसी टाइम है कि जो केसेस बढ़ते हैं, तो इस टाइम पे पॉजिटिव आना आम बात है कि ये कोई ऐसे पैनिक वाली चीज़ नहीं है कि क्योंकि इसी टाइम पे हमारा मैक्सिमम केसेस जो देखा जाता है जून जुलाई से बढ़ के कि अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम केसेस हमारा रिपोर्ट होती है, फिर कम हो जाती है अगस्त या सितंबर के बाद कम होके कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत मिनिमल केसेस होती है। तो इसीलिए अब इंक्रीजिंग ट्रेंड वाली सीजनल सर्ज वाली टाइम आई है तो केसेस भी बढ़ेंगे। बट ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। पैनिक तब हम प्रिकॉशंस या कुछ ज़्यादा घबराने वाली चीज़ होती है या ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जब हमारा हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स बढ़ रहे हैं या सीवियर केसेस बढ़ रहे हैं या हमारे डेथ्स बढ़ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल उस टाइप की सिचुएशन हमें दिख नहीं रही है। मैम, ये तो आपने बता दिया कि ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की सिचुएशन नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल हाइजीन मेंटेन करके इससे बचा जा सकता है। लेकिन अब तक PGI में क्या कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं कुछ? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई केस अभी नहीं है और पिछले काफ़ी हफ्तों से केसेस नहीं है, नील रिपोर्टिंग ही चल रही है हमारी। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है, लेकिन माइल्ड जो इन्फेक्शंस हैं वही अभी सभी पेशेंट्स में नज़र आ रहे हैं और आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर आपको कहते हैं तभी आप कोविड का टेस्ट कराएं, जिस तरह से प्रोफेसर ने भी बताया है। और अगर आप जो अपने हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, वो सब मेंटेन करेंगे तो कोविड के जो इन्फेक्शंस हैं इससे बचा भी जा सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी।